बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि कल जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि सह प्रभारी हैं बीजेपी के, वो आए थे। गुलाम अहमद मीर भी आए हुए थे। ऐसे में तमाम तरह की रणनीति बनाई गई। गुलाम अहमद मीर अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की, उनके साथ बैठक की। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कल अपने कार्यकर्ताओं से और जितने भी नेता हैं उनसे मुलाकात की और एक रणनीति तय की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। वो रणनीति भी तय की गई। क्या कुछ रणनीति तय की गई है? मुलाकात जो कार्यकर्ताओं के साथ दोनों ही प्रभारियों ने की, एक सह प्रभारी हैं और एक प्रभारी हैं जिन्होंने अपने पार्टियों से मुलाकात की है। तो मुलाकात का रिजल्ट जो है क्या है, क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आया है? हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं करिश्मा, उनका रुख कर लेते हैं, लाइव जुड़ चुकी हैं करिश्मा। कल बीजेपी के सह प्रभारी कहे हेमंत बिस्वा शर्मा वो पहुंचे हुए थे, गुलाम अहमद मीर पहुंचे हुए थे। ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। गुलाम अहमद मीर की पहले हम बात कर ले तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, नेताओं के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की है। क्या कुछ चुनाव को लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और यही वजह है कि बीजेपी के जो सह प्रभारी है हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, वो लगातार झारखंड दौरे पर है और लगातार तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं मूल मंत्र दे रहे हैं कि किस तरीके से इस बार विधानसभा के चुनाव में प्रदर्शन करने हैं। तो वही दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि जो भी उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था या फिर जो भी उनके घोषणा पत्र में लिखे गए थे उसको कहीं ना कहीं जनता के बीच में लेकर जाए। देखिए, अब अगर हम बात करेंगे बीजेपी की तो बीजेपी की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति के तहत तमाम जो कार्य है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कल राजधानी रांची पहुंचे थे और तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और जमकर राज्य सरकार पर हमला भी बोले। उनका यही कहना था कि जो घोषणा पत्र में यानी कि राज्य की सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने जो भी वादा किया था उस वादे को कहीं ना कहीं जनता के बीच में लेकर जाना है कि आखिर सरकार ने कौन से वादे पूरे किए हैं और कौन से वादे पूरे नहीं किए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लिस्ट भी तैयार कर लिए हैं कि हेमंत सोरेन ने जो वादा बोला था उस वादे से विपरीत जो कार्य है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। देखिए, उनका यही कहना था कि बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 0 रुपए मिल रहे हैं, कोई भी युवाओं को फायदा नहीं मिल रहा है। 5 लाख नौकरियों का वादा जो है हेमंत सोरेन ने किया था, उस 5 लाख नौकरियों को लेकर लगातार युवा जो है परेशान है। आखिर सरकार क्या कर रही है? इसके साथ ही सहायक पुलिस कर्मी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उसके साथ ही अनुबंध कर्मियों को कब परमानेंट किया जाएगा जिसको लेकर लगातार जो है बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि 23 अगस्त को तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो युवा है वो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और राज्य सरकार को ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से कार्य नहीं हुए हैं, किस तरीके से सरकार जो है वादा खिलाफी की है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी पूरे तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रही थी। राज्य सरकार पर जमकर हमला भी उन्होंने बोला है। तो दूसरी ओर अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की ओर से भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। जीए मीर जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी है वो राजधानी रांची कल पहुंचे थे, 2 दिवसीय दौरा था उनका और ऐसे में वो कार्यकर्ताओं से मिले। इस बीच मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि कांग्रेस चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। कांग्रेस की ओर से रणनीति भी बना ली गई है कि बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक किस तरीके से लोगों को जोड़ने हैं, जो राहुल गांधी और कांग्रेस का विजन है उसको लोगों के बीच में कैसे पहुंचाने हैं। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करेगी और यही वजह है कि लोग उनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। कल जिस तरीके से 40 से 41 लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा है तो ऐसे में उनका यही कहना था कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और यही वजह है कि लोग जो है वो कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए, उन्हें मूल मंत्र दिए हैं कि कैसे लोगों के बीच जाना है, मुद्दे क्या क्या होंगे। देखिए, अगर बीजेपी के मुद्दे की बात करेंगे तो बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ युवाओं के साथ किस तरीके से सरकार ने छलने का काम किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। तो वहीं कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने अब तक किस तरीके से कार्य किए हैं, आखिर कौन कौन सी योजना धरातल पर है, आखिर लोगों को कैसे फायदा मिल रहा है। मैया सम्मान योजना को लेकर उनका यही कहना था कि अब जो झारखंड की मैया लोग है, जो झारखंड की महिला लोग है, उन लोगों को सम्मानित राशि यहाँ पर सरकार दे रही है। तो ऐसे में अच्छा कदम है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं पूरे तरीके से तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात एक चीज और भी है, प्रदेश नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे, प्रदेश नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे।
ऐसे में गुलाम अहमद मीर ने क्या कुछ कहा इसको लेकर? दूसरी चीज ये, जो लोग नाराज हैं प्रदेश नेतृत्व को लेकर, उन्हें किस तरह से कांग्रेस में समझाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। जी जो देखिए, आपने सही कहा कि दिल्ली में लगातार बैठकों का जो दौर है मनीष, वो देखने को मिल रहा था। और इस बीच आपने देखा होगा कि झारखंड के कई जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो दिल्ली जाते हैं और वहां पर कांग्रेस के जो माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ एक अहम बैठक रखी जाती है जिसमें केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहते हैं। और सभी नेताओं से ये पूछने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर अध्यक्ष, जो झारखंड के अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। हालांकि 1-to-1 बातें जो है वो वहां पर की गई थी। और उसके बाद जब कल जीएम मीर राजधानी रांची पहुंचे तब मैंने उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो उनका कहना था ऐसी कोई भी बातें नहीं है। हालांकि जब वो कांग्रेस कार्यालय गए उसके बाद उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उनका कहना था कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आला कमान की ओर से कोई दिशा निर्देश आएंगे तो हम लोग उसका पालन करेंगे। तो देखिए, जो अटकलें लगाई जा रही थी उसमें विराम जरूर लग गया है, लेकिन इसको लेकर जब मैंने खुद अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की तो उनका कहना था कि गॉसिप से चीजें बदलती नहीं है, गॉसिप से फैसले नहीं लिए जाते हैं। आला कमान की ओर से अगर दिशा निर्देश आएंगे तब चीजें जो है वो सामने आएगी, लेकिन अब ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो भी अंतरकलह देखने को मिलती है वो कभी कभी सामने आ जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जो विधायक है वो नाराज हो जाते हैं तो खुलकर अपनी बातों को रखते हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस बार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है कि कैसे झारखंड में जो चुनाव होने विधानसभा के, उसमें कैसे अच्छा प्रदर्शन किया जाए। देखिए, सीट शेयरिंग को भी लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, क्योंकि 2019 की बात करेंगे तो 2019 में कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें मांडू और पोड़ैया हाट इंक्लूड रहेंगे। क्योंकि मांडू से इस बार जेपी भाई पटेल चुनावी मैदान में थे, बीजेपी के वो विधायक थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस की टिकट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और अगर हम बात करेंगे पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव की, तो वो अब फिलहाल कांग्रेस में है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। देखिए, झामुमो की ओर से ये कहा जा रहा है कि झामुमो जो है बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर सीट शेयरिंग कैसे होगा, आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि राज्य में कभी भी चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में सभी जो राजनीतिक दल है वो पूरे तरीके से कमर कस लिए हैं कि इस बार चुनावी मैदान में जाना है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करनी है। देखिए, बीजेपी की ओर से भी यही स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जा रही है, ताकि जो कार्यकर्ता है उनके बीच जो बीजेपी का जो विजन है या फिर जो आम जनता है उनके बीच बीजेपी का जो मिशन है या फिर विजन है वो उनके बीच पहुंच जाए। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन कांग्रेस की ओर से रणनीति बना ली गई है। अध्यक्ष पद को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उसमें विराम लग गया है। खुद राजेश ठाकुर ने अपनी बातों को रखा है। इसके साथ ही जीएम मीर ने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो मीडिया के सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा जो है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर काफी वो मुखर दिखे, लगातार जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बातचीत आ रही है उसको लेकर काफी मुखर भी दिख रहे हैं। यानी कि एक चीज तो रणनीति तय कर ली है बीजेपी ने कि इस मुद्दे से वो हटेंगे नहीं, इस मुद्दे को जितना हो सकेगा उतना भुनाएंगे पूरे विधानसभा चुनाव में। जो देखिए, आपको याद होगा कि झारखंड विधानसभा के जब मानसून सत्र का आगाज हुआ था, पहले ही दिन से बीजेपी के जो विधायक है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे थे। उनका कहना था कि संथाल परगना के 5 जो जिले हैं वहां पर डेमोग्राफी बदल रही है और राज्य सरकार मौन है। आपने देखा होगा कि कई जो विधायक है बीजेपी के वो सवाल उठा रहे थे और उनका कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण यहाँ की सरकार दे रही है। कैसे यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो हक और अधिकार है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जो मंत्री है इरफान अंसारी, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, बीजेपी मुद्दे विहीन हो चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो अनर्गल तरीके से बयान दे रही है। उनका कहना था कि अगर कोई भी ऐसी बातें आएगी तो वो खुद तमाम चीजों को देखेंगे, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उनका यही कहना था कि पहले बीजेपी के जो भी नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं वो पहले संथाल परगना आए और वहां पर देखिए कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। उनका यही कहना ठीक है, फिलहाल सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी इसको एक मुद्दा बना चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बढ़ते